दादा इधर से शुरू करना चाहूँगा कि आपने माइनिंग तब चालू किया जब किसी को माइनिंग के बारे में पता नहीं था, किसी को उसका आइडिया नहीं था, और आपको क्रिप्टो करेंसीज की इस दुनिया में कौन लाया और आपको इसमें जाने की चाह कैसे पैदा हुई? क्रिप्टो करेंसी एक इंडिया में तो बहुत ही नया था तभी, मतलब जब हमने शुरुआत किया तभी हमको भी नहीं मालूम था कि हम क्रिप्टो करने वाले हैं, या फिर वो क्रिप्टो का थोड़ा रिसर्च और कॉइन, ये पूरा क्रिप्टो कॉइन ही पूरा अलग था हमारे लिए। तो हम तो बेसिकली पूरा जो गेमिंग जो लाइक बोलते हैं, तो गेमिंग के मशीन्स बनाते थे, और गेमिंग का थोड़ा क्रेज़ था तभी इनिशियल, जो यंग ब्लड रहता है वो उस टाइप का। तो वहाँ से हमने शुरुआत किया है। तो फिर दोस्तों से ऐसे उड़ते उड़ते आया कि क्रिप्टो में माइनिंग भी होता है। क्रिप्टो करेंसी तो पता है, बट क्रिप्टो में माइनिंग भी होता है। फिर वो कहाँ से होता है, क्यूरियोसिटी स्टार्ट हुआ। फिर थोड़ा इंटरनेट का थोड़ा रहता है लोगों को, हमारे में थोड़ा ज़्यादा कीड़ा था तो उससे हमने स्टार्ट किया वो क्रिप्टो कहाँ से माइन होता है। फिर हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड तो पहले से थे, तो वहाँ से स्टार्ट किया हमने सिंगल कार्ड टू कैसे माइन करना है, क्या करना है, प्रोसीजर क्या है, पूरा जनरल पूरा इंटरनेट पर तो सारा अवेलेबल मिलता है। तो उसके हिसाब से फिर कोडिंग एंड ऑल दैट वो पूरा करके क्रिप्टो हमने स्टार्ट किया। फिर उसमें हमको थोड़ा चांद बोल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा ऐसा दिखा के वहाँ कुछ है उसमें जान। तो क्रिप्टो मार्केट तो तभी अच्छा बूम हुआ था 2015 के अगर आप बोलते हैं तो ग्रोइंग था, बहुत ग्रोइंग था, और मूविंग था बहुत ग्रोइंग। मतलब लोगों के पास अभी क्रिप्टो लोगों को न्यूज़ में आने लगा, ऐसा कुछ उस टाइम उसका ये हो गया था, क्रेज हो गया था। तभी से हमने क्रिप्टो स्टार्ट किया। फिर सिंगल मशीन, फिर बाद में नंबर ऑफ मशीन, दोस्तों को बुलाया, रही नया कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत ऐसा करते करते हमने स्टार्टअप किया है क्रिप्टो। तो वहाँ से तो बहुत लंबा जर्नी हो गया है, बट कैसा कहने का कैसा है, तो क्रिप्टो वहाँ से हमने शुरुआत किया 2015। क्या बात है। लेकिन ये बहुत से लोगों को पता ही नहीं था ये माइनिंग प्रोसीजर कैसे होती है, माइन करना कैसे है। और आपने मतलब कौन से क्रिप्टो करेंसी से स्टार्ट किया माइनिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में जो हमने किया तो इथेरियम से स्टार्ट किया। तो बिटकॉइन का तभी मशीन्स हमारे पास नहीं थे। ओके। तो उसके लिए ASIC मशीन आते हैं, जो AIC करके आता है मशीन्स। तो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते और इंडिया में मिलते नहीं, इंपोर्ट में भी प्रॉब्लम आता है वहाँ पे। ओके। तो ग्राफिक्स कार्ड जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पूरे विदाउट एनी प्रॉब्लम मिल जाता है। ऑलरेडी गेमिंग के लिए यूज़ कर रही थे, ओनली क्वांटिटी लगता है, अपने रेंज के ग्राफिक्स कार्ड चाहिए उसके लिए। ओके। अब वो 4GB तभी 4GB था तभी, DAC फाइल एक होता है उसका। ओके। तो वो वहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया था। क्या बात है। लेकिन मेरे को अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि मतलब जब दुनिया को कुछ पता नहीं था, इंडिया में तो ये बहुत ही मतलब तब स्टॉक मार्केट में भी ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। बिकॉज मेरे को लगता है कि टू बी वेरी फ्रैंक, हर्षद मेहता की सीरीज़ जब से आई है तब से डीमैट अकाउंट बढ़ गए हैं तो क्रिप्टो तो बहुत दूर की बात थी कि बाबा क्रिप्टो में करना होता है। और आपको माइनिंग का आइडिया कहाँ से आया कि मतलब इन्वेस्ट करना तो एक बात हो गई, लेकिन उसका पूरा रिग बना के उसको खुद मैन्युफैक्चर करना, और आप खुद करने के बाद लोगों को भी देने लग गए, तो वो क्लाइंट बेस कैसे बढ़ते गए आपका? क्लाइंट बेस मतलब हमने कभी हमारा खुद का मार्केटिंग तो नहीं किया है, अभी भी नहीं करते कभी। बेसिकली क्या है, हमारा फ्रेंड सर्कल से एक को दूसरे बताते माउथ पब्लिसिटी जो बोलते हो, उस टाइप में हमारा बिजनेस ग्रो हुआ है। मतलब बिजनेस नहीं बोल सकता, एक पूरा फ्रेंड सर्कल बन गया, एक फैमिली टाइप बन गया, क्रिप्टो फैमिली बोल सकते हैं। तो वहाँ से पहले मैंने भी किया, फिर मेरे दोस्तों ने किया है। तो स्टार्टअप करके हम 2-3 लोग मिलते, और क्या नया है उसमें। तो इथेरियम माइनिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, तो उस पर स्टिक हो गए। GPU का ज़्यादा एफिशिएंसी इथेरियम में मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बिटकॉइन तो इस पे माइन नहीं होता था ग्राफिक्स कार्ड पे। ओके। तो इथेरियम ही था उसको मेन, उसको फोकस में। तो वहाँ से स्टार्ट किया, फिर लोगों को बताते वैसे हमारा ग्रो होते जा रहा था। ओके। और ये मतलब कितने टाइप्स के माइनिंग होते हैं, मतलब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइनिंग विच आर देयर? टाइप्स ऑफ माइनिंग बोले तो बेसिकली 2 ही है। एक तो माइनिंग का क्या होता है मेन, तो तुमको एक प्रोसेसिंग हार्डवेयर चाहिए। जो ASICs में बनते हैं वो अलग हाई ग्रेड के टेराबाइट्स में उसका प्रोसेसिंग पावर रहता है, और ये GPU का इसका भी गीगाबाइट्स का पावर रहता है। ओके। तो वहाँ से टाइप अगर बोलते हैं आप, तो उसमें एक ब्लॉकचेन एक कंसेप्ट है मेन, पूरा इसमें उसी के ऊपर है सब। हाँ, पूरा उसी के ऊपर खेले। अब एक ब्लॉकचेन का अपन जो एंड्रॉयड के ऐप्स बोलते हैं, वैसे ब्लॉकचेन के ऐप्स है ये। ओके। इतिहास अलग अलग टाइप के उसमें ब्लॉकचेन कंसेप्ट्स है, जो अलग अलग SHA-256 का अलग ब्लॉकचेन है, इतिहास का अलग है, ईथर का अलग ब्लॉकचेन है, मोनोरो के लिए अलग ब्लॉकचेन है।
इसके ऐसे और कौन से हैं काफी अभी जो सारे डॉज कॉइन्स है, ये Doge coins, सारे बहुत सारे कॉइन्स है, सारे इसी के ऊपर ब्लॉकचेन के ऊपर कंसेप्ट है, और वो वहाँ से आपको ऐप में डेवलप करते, ओके। जो ट्रांजैक्शन है वो ऐप के अंदर थ्रू करते। और ये आपने किन किन कॉइन्स का माइनिंग किया है मतलब आज तक? अभी आपका जर्नी ऑलमोस्ट अभी 7 साल पुराना है, लेकिन स्टार्ट इथेरियम से किया आपने, फिर काफ़ी सारे कॉइन्स आए, तो आप कौन से माइन करते थे या करते हैं अभी भी? हमने अगर ये आप सोचते हैं कि कितने टाइप्स के हमने ट्रायल किए हैं बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इफ़िशिएंसी जीपीयू का जो ज़्यादा इफ़िशिएंसी मिलता है, ज़्यादा आउटपुट जो मिलता है, ज़्यादा रेवेन्यू जो मिलता है, वो जो मिलता है तो इथेरियम में मिल रहा था अभी तक। तो उसके बाद अल्टरनेट कॉइन्स तो बहुत सारे थे, बट उसमें प्रॉफिटेबल नहीं थे ओके, कंपेयर विथ इथेरियम कॉइन बोल सकते हैं। तो हमने ट्रायल के लिए बहुत सारे ऐसे किए, इथेरियम क्लासिक किए हैं, मोनोरो किए, रेवन किए हैं, पर्ल में था, तो ये 2015 में बहुत ज़्यादा चल रहा था पर्ल कॉइन था एक, और ऐसे नंबर ऑफ कॉइन्स हमने किए हैं। उसमें बिटकॉइन गोल्ड करके है, बिटकॉइन मोनोरो है जो वहाँ पे अभी भी स्टैंड ऑन पे है मोनोरो कॉइन। तो सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलने वाले अलग ऐप पे बोल सकते हैं। लोगों को मालूम नहीं कि ऐप और ये ब्लॉकचेन क्या है कंसेप्ट। और ये माइनिंग और स्टेकिंग, इसमें क्या फ़र्क है? स्टेकिंग बोले तो अपना फिक्स डिपॉजिट हो गया है। अच्छा, माइनिंग तो अपना पूरा इसी में है, जो आप रिवॉर्ड पे ट्रांजेक्शन सॉल्व करते हैं अगेंस्ट आपको कॉइन और क्रिप्टो कॉइन में आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है। स्टेकिंग तो पूरा फिक्स डिपॉजिट का एक अलग सिस्टम बना दिया है, तो उसके लिए मेरे पास कॉइन्स चाहिए जो मैं स्टेकिंग को डाल सकूं। एग्जैक्टली। तो उसका माइनिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग है, वो कम्प्लीटली अलग है। वो पूरा सिस्टम ही उन्होंने बीकॉन्स जनरेट करके उसके थ्रू वो स्टेकिंग करते हैं। गॉट इट। और वहाँ से आपको स्टेकिंग के थ्रू अपना जो फिक्स डिपॉजिट है वही अपना कंसेप्ट। क्लियर, गॉट इट। तो आपके पास अगर 10 रुपये है तो आपको मैं 1 पैसा 12 रुपये मिलेगा, 10 पैसा मिलेगा, या फिर महीने में ऐसा कंसेप्ट है। और जब आपने स्टार्ट किया तो लीगैलिटी के कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए कि ये लीगल होगा नहीं होगा, या फिर क्या मतलब वो तो तभी आपको इतने सारे रिसोर्सेज मिले नहीं मिले मुझे पता नहीं, लेकिन उसके लीगैलिटी के बारे में आपके कभी थॉट्स आए, और क्या थॉट्स थे आपके तब और आज? हमने जब स्टार्ट किया था तभी तो लीगैलिटीज़ का बहुत प्रॉब्लम था ऑल ओवर वर्ल्ड में। क्योंकि क्रिप्टो जो पूरा इंडिया या फिर कोई किसी देश से रिलेटेड नहीं है, पूरा डिसेंट्रलाइज करेंसी है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कम्प्लीटली तुम्हारा वर्ल्ड का नॉलेज चाहिए कि कौन सा देश उसको सपोर्ट कर रहा है, कौन सा देश उसको बैन करने का बोल रहा है, डिस्कशन में है। इंडिया में तो ज़्यादा ऐसा कुछ वहाँ पे येस और नो ऐसा कुछ ये नहीं बोला था उस टाइम में 2015 में अराउंड। करेक्ट। बट बैन करेंगे, फिर बाद में थोड़ा न्यूज़ आके फिर वापस न्यूज़ ख़त्म हो जाता था। बट अभी के स्टेज में तो गवर्नमेंट ने 30% टैक्स डिक्लेयर कर दिया है, तो वहाँ पे तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने येस बोला है, ऐसा बोल सकते हैं। करेक्ट। और किसी को अगर विड्रॉ करना होगा, जैसे आपने माइन तो कर लिया, चलो आपके 1000 इथेरियम्स माइन हो गए, तो उसके बाद अगर इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू योर एसेट्स या हार्ड कैश या फिर बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र, तो इसका क्या प्रोसीजर है? बिकॉज बेसिकली बहुत से लोगों को क्लियर नहीं है कि इसका विड्रॉल मैकेनिज्म कैसा वर्क करता है। नहीं, सारे इंडियन प्लेटफॉर्म्स जो पहले अभी लाइव जो चल रहे हैं करंटली, तो सारे एकदम यूज़र फ्रेंडली कर दिए उन लोगों ने। मतलब एक्सचेंज पे आप अगर इंडियन एक्सचेंज कंसिडर करते तो ज़ैप पे है, वेजिरेक्स है, बाइनेंस है, कॉइन DCX है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो अभी थोड़े पॉपुलर है। और वहाँ से 1 क्लिक UPI थ्रू ऐसे ही हो जाता है। ज़्यादा ऐसा कुछ ये नहीं है कि कॉम्प्लिकेशन। फॉर माइनर्स ऑल्सो, मतलब ये फॉर माइनर्स ऑल्सो आप डिपॉजिट करो क्रिप्टो, सेल करो, मार्केट इज ओपन। पर फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसीज वर्क करेंगी? मतलब गवर्नमेंट ने अगर सपोर्ट करता है तो ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि क्रिप्टो जो इसमें करप्शन पूरा ख़त्म कर सकता है। अगर आपको इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ तो कैसे करेगा, तो इसमें रिकॉर्ड्स पूरे क्रिएट होते हैं और इसको ये रिकॉर्ड्स कभी भी इरेज नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा उसका एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो करप्शन जो होता है वो आपको एविडेंस निकाल के मिटाने का, या फिर बैंक का कोई ट्रांजैक्शन रहेगा तो किसी ने कुछ, अभी इतने सारे फ्रॉड होते हैं तो वहाँ पे करप्शन क्या है, तो बैंक के ट्रांजैक्शंस पूरे क्लोज कर, मतलब बैकग्राउंड पीछे के इसमें आपको चेंजेस करके वो आगे, हाँ बैकडेटेड एंट्रीज ऐसा करके वो पूरा करप्शन क्रिएट हो जाता है। तो क्रिप्टो ब्लॉकचेन कंसेप्ट में कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता है।
कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, एक बार वो रिकॉर्ड हो गया तो इट इज़ डन। तो वो कोई भी कॉइन रहेगा तो भी सबको ये इंटेग्रिटी फॉलो होती है। यस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपने अगर एग्जांपल आप ले लो कि गवर्नमेंट के लैंड पे पेपर से 50 ईयर्स बिफोर के पेपर से अभी वो पेपर पे, करेक्ट, बट आपने अगर वो पेपर चेंज कर दिया तो आपका पूरा एविडेंस चेंज हो जाएगा एट दिस टाइम। यस। तो अगर क्रिप्टो में अगर आप कन्वर्ट करते हो, वंस उसको 50 ईयर्स का आपका नाम था और 50 ईयर्स के बाद 10-15 वापस 15 ईयर्स के बाद आपने आपके भाई को बेचा या फिर किसी थर्ड पर्सन को बेचा, ये ट्रांजैक्शन होने के बाद ये ट्रांजैक्शन कोई मिटा नहीं सकता अगर वंस इट इज पुट इन क्रिप्टो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्या बात है। तो ये अगर यूज़ करते हैं तो बहुत सारा अच्छा है इसमें उतना ही निगेटिव साइड है क्यों, तो गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइज है, किसी का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। करेक्ट, वो पूरा तो गवर्नमेंट का पावर ही निकल जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट का पावर निकल, वहाँ पे मेन डिसएडवांटेज क्रिप्टो का है कि आप बोल सकते हैं ज़्यादा करप्शन से यहाँ पे बहुत सारा हट जाएगा इसमें से। और जब आपने ये स्टार्ट करने की मतलब आइडिया बताया तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? बिकॉज मैं जानना चाहूँगा कि दुनिया तो जाने तो बात की बात है, पर घर वालों को आपने समझाया कैसे कि ये बिजनेस है या फिर हो सकता है, ट्राई तो करने दो, उसकी क्या स्टोरी है आपकी? नहीं, वो स्टोरी तो बहुत ऐसा अभी सोच के फील आ रहा है। एग्जैक्टली तो क्या था, मैं तो शुरू से ही मतलब बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल काम करता था। आपका इंजीनियरिंग हुआ है राइट? तो एग्जैक्टली थोड़ा मेरा होगा ही, कम्प्लीटली मैकेनिकल बेस है और पूरा मतलब टेक्निकल थोड़ा सोच रहता है ज़्यादा करके। करेक्ट। किसी भी कहीं पे भी जाएंगे, कोई कुछ देखेगा इसको अलग, ये इंजीनियरिंग के थॉट्स आते रहते तो थोड़ा विजन अलग हो जाता है। विजन थोड़ा अलग हो जाता है। तो घर वालों को नहीं मालूम था मैं कभी क्रिप्टो माइनिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बट वो मशीन्स कमा रहा है या नहीं कमा रहा है वो भी नहीं कभी बताया ना मैंने। ज़्यादा करके सब मैं मेरे दुनिया में काम करता था, बट कुछ ना कुछ चल रहा है तो उनको समझ में आता है। फिर बाद में जाके वो इससे पैसा भी बनता है, ये क्यों आया वो क्यों आया, ने क्या बड़ा बनाया। तो स्टार्टिंग में ऑपोजिशन या फिर आपके पेरेंट्स या फिर फैमिली भाई कोई कुछ बोले? नहीं, स्टार्टिंग में बहुत सारे मेरे भाई लोग ने भी थोड़ा बहुत कि वाला इसमें आया तो अगर फिर रेवेन्यू आएगा तो चलो अच्छा है करके, तो उन्होंने भी स्टार्ट किया। फिर गवर्नमेंट के न्यूज़, बैड न्यूज़ बोल सकते हैं, तो उसमें थोड़ा डर लगता है लोगों को कि अरे ये क्रिप्टो बंद कर देंगे तो अपने को पकड़ के लेके जाएंगे। तो ऐसा भी कुछ तभी न्यूज़ थे कि बैन करेंगे तो पुलिस वाले आएंगे और आपको शो करना पड़ेगा कि क्रिप्टो बैन है, तो आपको नहीं क्या तभी कुछ भी लॉ बना सकते थे। हाँ, वो बोलना बहुत मुश्किल था। पर लोगों को, घर वाले को तो मेरे मालूम नहीं था कि मैं क्रिप्टो कर रहा हूँ। 6 महीने तक तो कुछ मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहा हूँ। ऐसे ही चला था। बाद में फिर जब फ्रेंड सर्कल आने लगे कि अरे बहुत बड़ा हो रहा है, तब तो आपने जब ये स्टार्ट किया तो आप प्रॉफिटेबल कब हुआ कह सकते हैं कि कितने महीने बाद या साल बाद आपको लगा कि नहीं दिस इज प्रॉफिटेबल और इसमें और घुसना चाहिए? क्रिप्टो हमने जब स्टार्ट किया ना तब क्या था, जो कॉइन माइन कर रहे थे तो उसका मार्केट वैल्यू बहुत कम था या फिर ग्रोइंग था ऐसा बोल सकते हैं। तो हमने स्टार्टअप करने के बाद बहुत सारा ज़्यादा रेवेन्यू था हमको मंथली। वन सिंगल मशीन हमने जब स्टार्ट किया था 200 mAh कुछ मशीन था, 180 mAh कुछ था, 30 mAh का एक कार्ड आता था। ओके। और हमको मंथली अराउंड 30,000 समथिंग एक मशीन के विदाउट एनी वर्क हमको रेवेन्यू दिख रहा था तभी एट दैट टाइम। क्या बात है। क्योंकि वहाँ तब डिफ़िकल्टी कम था मार्केट में, मतलब माइनर्स कम थे। डिफ़िकल्टी इज दैट कि वहाँ क्रिप्टो में माइनर्स कम थे। करेक्ट। और रेवेन्यू भी ज़्यादा था, मतलब माइन भी ज़्यादा होता था। और क्रिप्टो का प्राइस तभी कुछ अराउंड 70-80,000 कुछ था इथेरियम जो हम करते थे। यस यस। और 0.4-0.3% मतलब ऑलमोस्ट 40% हम इथेरियम माइन करते थे सिंगल मंथ। बाप रे। बाय पेइंग ओनली 6,000 इलेक्ट्रिसिटी। क्या बात तो है। बिना कुछ करे हम बाकी का भी काम कर सकते थे और ये क्रिप्टो भी चल रहा था साइड बाय साइड। तो तुरंत ही लगाने के बाद आपको पता चल गया कि दिस इज प्रॉफिटेबल? यस, फ्रॉम फर्स्ट डे आपको दिख जाता है कि क्रिप्टो उतना ट्रांसपेरेंसी है क्रिप्टो में कि आपको कितना माइन होने वाला है, ये सब सारा प्रोग्रामिंग ऑल डेवलप था तभी। तब आपका सेटअप कॉस्ट क्या था और आज आपका सेटअप कॉस्ट, मतलब आज अगर आज की डेट में कोई चालू करना चाहे तो उसको कितना सेटअप कॉस्ट लगेगा? हमने जब स्टार्ट किया तभी अराउंड 28-30 मतलब पर MHS अगर बोल सकते हैं 1000 रुपीज़ पर MHS प्राइस था। MHS मतलब वो GPU जो आता है उसमें एक हमने तब बेस प्राइस किया था कि 30 MHS अगर एक सिंगल कार्ड लगाते और उसका मार्केट वैल्यू कार्ड का 30,000 है, 40,000 है,
तो ऐसे वेरी रहता था। बट हम तब स्टार्ट में थे तो बेसिक छोटे वाले कार्ड ही, तभी मैक्सिमम 30 mAh वाली थे। तभी 1000 मतलब अगर 180 mAh लगते थे 2.3 2.4 में हमने मशीन्स बनाए थे तभी। अच्छा, तो रेवेन्यू देखे तो 1 ईयर में अपना रेवेन्यू आ जाता है मतलब ऑलमोस्ट। आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाते हो, इन्वेस्टमेंट पूरा कवर हो जाता है। और अभी का क्या कंप्लीटली डिपेंड्स अपन तुम्हारा जो मार्केट वैल्यू है, जो आप कॉइन माइन कर रहे हैं और मार्केट में कब बेच रहे। मेरे पास अगर सिंगल कॉइन है उसका वैल्यू अभी 40,000 है और 6 महीने के बाद मे बी 2 लाख रुपए है, तो उसका वैल्यू वो डिसाइड करते हैं कि मार्केट प्राइस कब है आप जब बेच रहे थे। समझ गया। और आज का सेटअप कॉस्ट क्या है? आज का सेटअप कॉस्ट तो लगभग काफ़ी हाई हो गया, काफ़ी हाई हो गया था। बीच में तो क्रिप्टो बहुत ज़बरदस्त पुश हुआ था मार्केट। करेक्ट। तो तभी तो हार्डवेयर भी डिमांडिंग था, तो उस टाइम तो कार्ड लेना मतलब कार्ड मिल रहे नहीं थे, कार्ड्स का शॉर्टेज था, मैंने सुना। कार्ड मिलना ही मुश्किल था, शॉर्टेज तो छोड़ो, कार्ड मिलेगा किधर है, आपके पास है उसके पास है, ऐसा ढूंढ के हम लाते थे। तो जब आप मशीन्स बना के देते थे फिर आपने क्या किया फिर वो टाइम पे? नहीं, हमारा ज़्यादा करके डिस्ट्रीब्यूटर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट था, जो मार्केट में आने से पहले हमारे पास आ जाते थे। ओके, मतलब उसके लिए थोड़ा अच्छा नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क बना लिया था, क्योंकि हमारा डिमांड ज़्यादा था। हमारे पास दोस्तों के ऑर्डर्स या फिर कस्टमर्स भी आने लगे पोर्टल थ्रू। आपने ऑलमोस्ट अभी कितने लोगों को सेटअप करके दिया होगा? अभी तक ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 200 प्लस, क्या बात, 300 प्लस रहेगा। जबरदस्त। और ये लोग आपको सवाल पूछ के सेटअप करवाते थे या उनको पता था कि नहीं किसी के रेफरल थ्रू आए तो ही इज अर्निंग? मोस्टली कैसा होता है, अगर एक आदमी अगर उसमें क्रिप्टो में सबसे पहले इनिशिएट करता है कि एक्सचेंज पे जाके क्रिप्टो देखता है कि वो मार्केट में बहुत क्रिप्टो झूम हो रहा है, और फिर वो मार्केट में पहले देखते कि अरे क्रिप्टो खरीदने का और बेचने का, आज खरीद और 6 महीने 2 महीने के 1 महीने के बाद उसका डबल हो गया। करेक्ट। तो डबल होने के बाद वो सोचते कि अरे मैं माइनिंग करूँ तो क्या बुरा है। तो माइनिंग का उनको बाद में समझ में आता है, वंस उनका थोड़ा जर्नी उसमें थोड़ा R&D करते हैं, नया कॉइन होने के जैसे शेयर मार्केट में R&D करते हैं वैसे कंपनी के उस हिसाब से वो इसी में भी R&D आता कहाँ से है, क्या करते हैं। तो माइनिंग होता है, अरे माइनिंग भी होता है क्या, तो फिर माइनिंग होने के बाद सोचते कि माइनिंग किधर होता है, कैसे होता है, फिर उसका थोड़ा गूगल करते कहा कि क्या कैसे करते हैं। फिर लोग ढूंढते कि अरे ये बनाएगा तो कौन, क्योंकि इसके तो ऐसे कोई शॉप्स नहीं है, कोई लीगल ऐसा कोई मार्केट नहीं करता, ओपन कोई मार्केट नहीं है, क्योंकि ये सब छुपे करते थे तभी। हाँ, तभी बहुत यस। तो छुपे जो मतलब डर के कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि डर के पूरा ढूंढते थे कि अब माइनिंग करने वाले रहेंगे तो किसी को एक्सप्लोर नहीं करते थे। तो उस टाइम क्या करते थे हम, ज़्यादा करके जो फ्रेंड सर्कल, अगर कोई एक आदमी लेके आया कोई, तो वो उसका फ्रेंड को बताएंगे, वो उसके फ्रेंड को बताएंगे, ऐसे उनका एक 4-5 लोग या फिर उनका एक ग्रुप बन जाता है। करेक्ट। और अगर कोई नया आया तो फिर वो पूरा ढूंढ के पूछ के लेके आता है मेरे पास, पूरा जर्नी पूरा जो भी मेरे पास आता है तो उसको मैं पूरा स्टार्ट टू एंड उसका लॉस, डिसएडवांटेज, एडवांटेज क्या है उसका, ये क्या है, वर्स्ट सिनेरियो और बेस्ट सिनेरियो, वर्स्ट सिनेरियो दोनों बताना चाहिए। और उसका पूरा सबसे पहले हम एडवाइस करते हैं, ये क्रिप्टो मार्केट पूरा वॉलेटाइल है, जो इंडियन मार्केट जो माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है, माइंडसेट बहुत बनाना जरूरी है। कि कोई भी आदमी आता है तो कुछ होप्स लेके आता है कि अब मैं इससे कुछ कमाऊंगा, या फिर अगर उसके बाद अगर जाता है उसका जेब में से पैसा तो बहुत बुरा लगता है, हमको ही ज़्यादा बुरा लगता है। दादा, ये पूरी जर्नी में आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन था आपके लाइफ में, जिसको आप देखते हो कि ही वॉज माई मोटिवेशन, या उसकी वजह से मैं हूँ, ही हेल्प्ड यू इन सम और द अदर वे, ही शी? अगर पर्सन बोलेंगे तो थोड़ा मुश्किल है। मेरे पास तो टेक्नोलॉजी एक वर्ड ऐसा है जो टेक्निकली बोल सकते हैं, तो वो ही ज़्यादा मोटिवेशन है। और हाँ, ये सबसे मोटिवेशन देने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, फिल्म स्टार्स है, बहुत सारे एक्टर्स है उनका जर्नी है, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत सारे। बट टेक्नोलॉजी जो वो आप अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। करेक्ट, सही बात है, ये तो एकदम सही बात है। और एकदम पैशनेट आंसर आया है ये, कि जैसे एक इंजीनियर के दिल से कि टेक्नोलॉजी ही मेरा मोटिवेशन था। नहीं, टेक्नोलॉजी मोटिवेशन मतलब क्या है, अप टू डेट रहना, मतलब क्या चल रहा है दुनिया में। तो आप अगर टेक्नोलॉजी बोल देंगे तो उसका कंसेप्ट क्या हो सकता है कि जो ग्रोइंग जो है वो टेक्नोलॉजी थ्रू ही होता है। आप साबुन से लेके अगर लिक्विड सोप पे आते हैं तो वो टेक्नोलॉजी सेम, आपको खाली चेंज करना है। यस। तो ये ग्रोइंग बोल सकते हैं, या फिर वही ग्रोइंग ही बोल सकते हैं इसके लिए तो। करेक्ट, समझ सकता हूँ। और
अभी मतलब जो रीसेंट बात हुई है कि क्रिप्टो मार्केट अभी बूम की जगह अभी बहुत क्रैश होते जा रहा है एवरी करेंसी, मतलब पिछले 1 साल में शायद पूरा डाउन ही रहा है, कभी अप गया नहीं, जितना ऑल टाइम लो ही चल रहा है। तो उसके लिए आपके क्या मतलब क्या थॉट्स है उस मार्केट को लेके? और अभी इथेरियम भी माइनिंग बंद हो गया है और मर्ज हो गया है, तो अभी उसका क्या इम्पैक्ट है अभी के क्रिप्टो माइनर्स पे और इंडिविजुअली जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी? अभी 1 साल पहले तो नहीं हुआ है क्रैश, 6 मंथ्स बिफोर अभी स्टार्ट हुआ है डाउनफॉल जो बोल सकते हैं, 6 मंथ बिफोर हुआ है स्टार्ट। तो हुआ क्या है कि मार्केट में जैसे ही क्रिप्टो का बूम हुआ है वैसे लोगों के पास सब वो क्रिप्टो की खबरें पहुंचने गई कि क्रिप्टो पैसा बना के देता है और क्रिप्टो से पैसा बहुत अर्निंग हो रहा है। तो वहाँ से फेक लोगों ने भी बहुत पैसा कमाया है। फेक लोगों ने अभी डिपेंड्स, अभी कुछ लोगों को जो मालूम नहीं है तो वो किसी नॉन पर्सन या फिर थोड़ा वो जिसको मालूम है उसके पास जाते हैं और फिर बोलते हैं कि डूब गया पैसा, आपका पैसा हमारे पास दे दो, हम आपको इसमें डाल के वो कुछ करेंगे और आपको वापस दुगना देंगे तिगना देंगे ऐसा करते स्कीमें बता रहे और वो पूरा स्मैश होता है। या फिर वो लूट के चला, अगर मार्केट आया तो वो भी दे सकता है, बट मार्केट अगर डाउनफॉल में रहेगा तो आपको नहीं मिलेगा पैसा किधर से भी। करेक्ट। तो डाउनफॉल में माइनस ने क्या किया है, तो फिलहाल तो जैसे जैसे क्रिप्टो का ये हुआ है बूम हुआ है वैसे माइनस भी आए हैं बहुत सारे मार्केट में, बहुत ज़्यादा आ गए। माइनस आने से डिफ़िकल्टी बढ़ने लगा और क्रिप्टो का पैनिक भी एक होता है जो टॉप पॉइंट बोल सकते हैं या फिर हाइप बोल सकते हैं। तो वहाँ से एक बार पैनिक में अगर लोगों ने सेल करना स्टार्ट किया तो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। एक्चुअली अभी वही सिचुएशन है मार्केट में, डाउनफॉल जैसे होता है वैसे डिफ़िकल्टी बढ़ना चालू हो जाता है माइनस के लिए। गॉट इट। तो वहाँ से अभी तो मूवमेंट हुआ है पूरा स्टेकिंग में, और उसी केस में लोगों ने माइनिंग भी लॉस में ऐसा कैलकुलेट किया है अभी करंटली चल ही रहा है कैलकुलेशन। कुछ लोगों का मानना गया क्रिप्टो अभी नहीं, क्रिप्टो जाने वाला नहीं है अभी। ये 2 इथेरियम और जो ब्लॉकचेन बिटकॉइन जो है वो 2 ही कॉइन्स ऐसे कि जो ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा सिक्योर ट्रांजेक्शन। मेरे को लगता है ये इनिशियल 2 कॉइन्स थे ना जो स्टार्ट हुए थे क्रिप्टो में। इनिशियल बिटकॉइन स्टार्ट था, फिर बाद में इथेरियम, जो दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। वो अभी जो माइनर्स है जो माइनिंग बंद किए लोगों ने, या फिर हमने मेरे बहुत सारे कस्टमर्स को बोला है कि कुछ लोगों ने जो ज़्यादा सिंगल यूनिट सेटअप है या फिर कोई 2 मशीन है किसी इंडिविजुअल के पास, तो उनको तो फ़िलहाल बंद रखने बोला है। वंस अगर ये पूरा मूवमेंट जो है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड के जो इथेरियम माइनिंग बंद कर दिए तो वो सारे शिफ्ट हुए इथेरियम क्लासिक, उसके जो अल्टरनेट कॉइन्स है उसके ऊपर। तो इतना डिफ़िकल्टी बढ़ गया है कि वहाँ से भी रेवेन्यू आना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि एक पूल में अगर आप काम करते तो वो ही पूल में पहले 10-100 लोग थे तो अभी 1000 हो गए, 1000 हो गए, 2000 हो गए, 5000 हो गए। तो उनको रेवेन्यू देना बहुत मुश्किल हो गया पूल में थे, और उनको रेवेन्यू भी मिलना ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ माइन के लिए। तो वही से सोलो और पूल कैसे है, मतलब वही से एक कंसेप्ट आता है कि जो सोलो जो बोलते हैं, तो पूल जो है वो एक्चुअली सोलो के लिए पूरा जो मशीन जो अपना काम करता है पूरा एक ब्लॉक के लिए काम करता है। ठीक है, कोई भी मशीन रहेगा बट एक मशीन एक ब्लॉक नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि उसका कैपेसिटी ही नहीं है। तो पूल वाले क्या करते हैं, अपना सारा जो सिंगल मशीन है वो सारे पूल को कनेक्ट होते हैं। पूल वाले करते हैं कि पूरे ब्लॉक के लिए काम करते हैं, पर्टिकुलर पूरा उनका सर्वर कनेक्ट करके एक पूल में एक ब्लॉक के लिए वर्कआउट करते हैं, और पूल वाला पूरा उसका रेवेन्यू कंपेयर विद द हैश रेट अटैच्ड टू देयर पूल मशीन्स, तो उसके हिसाब से सबको रेवेन्यू छोड़ देता है, मतलब बांट देता है। ओके। और अगर आप भी अगर ब्लॉक माइन करते हैं तो सोलो बन जाता है पूरा कंप्लीट। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि आप कर सकते हैं बट आपका एफिशिएंसी थोड़ा हाई होना चाहिए। सिंगल मशीन लेके आप समुद्र में जाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप 100 लोगों के साथ जाएंगे आप तो 10 मशीन लेके जाओ तो आप थोड़ा आसान पड़ जाएगा, बड़ा मछली भी पकड़ सकते हैं, ऐसा उसका कैसे समझ गया। तो बड़ा मछली पकड़ने के लिए आपको थोड़ा तैयार इसमें मैन पावर चाहिए। तो उस हिसाब से वो सेटअप है सोलो माइनिंग अभी लोगों को करना चाहिए एक्चुअली। अभी एक्चुअल राइट टाइम है सोलो माइनिंग करने के लिए। ग्रुप बना के या फिर ऐसा एक सिटी वाइज ग्रुप बना के आप सोलो में माइनिंग कर सकते हैं, बट करंटली डिफिकल्टी थोड़ा ज़्यादा है। और ये ब्लॉक सॉल्विंग क्या है, मतलब आपने जो कहा अभी, क्योंकि ये क्या ब्लॉक सॉल्व करके फिर माइन मतलब कॉइन आता है अपने पास या फिर हम एक कॉइन माइन करते हैं, ये मतलब बहुत से लोगों को ब्लॉकचेन का ब्लॉक ही पता नहीं है कि ये कर रहा क्या है ब्लॉकचेन। ब्लॉक क्या होता है, एक पर्टिकुलर हाइट होता है ट्रांजेक्शन का।
ट्रांजैक्शन हाइट बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स रहते हैं, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस रहते हैं। ओके। तो सिंगल ट्रांजैक्शन में समझो मैंने आपको बोला कि एक 100 ब्लॉक्स है, ठीक है, 100 ब्लॉक्स सिंगल मशीन सॉल्व नहीं कर सकता है सबसे पहले। तो 100 ब्लॉक सॉल्व करने के लिए आपको नंबर ऑफ कार्ड्स ज़्यादा चाहिए या फिर हैशटेड ज़्यादा चाहिए। ओके। कार्ड्स भी अच्छा रहेगा तो हैशटेड भी, सिंगल कार्ड भी कर सकते हैं, बट उसमें डिपेंडेंसी है बहुत सारा। तो ये एक ब्लॉक अगर मार्केट में रिलीज होता है या फिर एक ट्रांजैक्शन आता है ब्लॉक ट्रांजैक्शन, तो 100 ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने हैं। 100 ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए आपके पास उतना कैपेसिटी वाला मशीन चाहिए, हैशटेड चाहिए। तो अगर 100 ब्लॉक्स, अगर एक ब्लॉक में 100 आपके ट्रांजैक्शन है, वो 100 ट्रांजैक्शन सॉल्व हो गए तो वन सिंगल ब्लॉक क्लोज हो जाता है, और उसके बाद है सेकंड ब्लॉक, मतलब नेक्स्ट ब्लॉक आ जाता है। करेक्ट। और जो ये पहला सॉल्व करेगा उसको कॉइन मिलता है, उसी को वो ब्लॉक का वैल्यू उसी को मिल जाता है कंप्लीट। तो इसलिए आपने तो कहा कि वो इसी वापस कोई ट्रांसपेरेंसी मतलब करप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लॉक सॉल्व हो गया तो ब्लॉक बंद हो गया। ब्लॉक बंद हो गया तो उसका पूरा ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाता है और वो पूरा रिकॉर्ड बन जाता है उसी का। क्या बात है। तो यही कंसेप्ट है कि आप जब अगर ज़्यादा लोग जाके आप अगर ब्लॉक सॉल्व करते हैं तो पूल माइनिंग जो बोलते हैं, तो सिंगल अभी पूल माइनिंग अभी थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं करंट मार्केट से, तो आप ब्लॉक माइनिंग में भी आ सकते हैं, बट उसके लिए आपको मशीन के 1000 बीच में कुछ न्यूज़ आई थी कि एक स्कूल गोइंग किड ने किसी यूनिवर्सिटी में वो बिटकॉइन का माइनिंग चालू कर दिया तो पूरे शहर का लाइट चला गया या कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया था। नहीं, वो जो न्यूज़ है मुझे भी मालूम है। वो न्यूज़ उसने क्या किया था, वो स्कूल का न्यूज़ नहीं था एक्चुअली, वो कहीं मुझे मतलब धुंधला याद है। जो आईटी फील्ड में जो सर्वर्स रहते हैं, हाँ। सर्वर्स में सर्वर मशीन्स में उनके क्रिप्टो के ये ग्राफिक्स कार्ड के मशीन्स रहते हैं सर्वर में भी, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करते हैं। तो वो इंजीनियर ने क्या किया था, लास्ट शिफ्ट में, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, आपको पता है? नहीं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो उसने नाइट शिफ्ट में वो कुछ सर्वर्स के कंपोनेंट्स मतलब हार्डवेयर फॉर माइनिंग के लिए लगा देता था वो। अच्छा। हाँ, वो हार्डवेयर इंजीनियर था और उसको माइनिंग का बहुत सारा नॉलेज था, मतलब अच्छा नॉलेज था। तो जब मतलब उसके सर्वर के ऊपर जब लोड कम रहता है तो उस टाइम पे मतलब इंडियन टाइमिंग कुछ तो या यूएस टाइमिंग ऐसा कुछ है, यूएस और जर्मन कुछ है कम रिलेटेड, और जहाँ पे सर्वर का लोड कम था तो उसके 10 सर्वर में से एक सर्वर पूरा शिफ्ट एक उसका कंपनी का वर्कआउट करता था और बाकी के 9 सर्वर्स उसने माइनिंग के लिए लगा दिया था। और जब उसको ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गया कि उसका अर्निंग हो रहा है तो उसने एक मशीन 10 मशीन से 2 मशीन पे ही सर्वर लोड कर दिया उसका कंपनी का काम पूरा, और बाकी सारा माइनिंग करते करते तो जैसे ही उसका ये हुआ लोड बढ़ते गए सर्वर पे, तो बाद में कंपनी में थोड़ा हलचल हो गया और पूरे लोगों को पता चल गया कि इतने सारे हार्डवेयर होते ही अपना सर्वर कैसे डाउन हो रहा है या फिर क्रैश हो रहा है, वो बोल सकते हैं। तो इस थ्रू आया था, बट स्कूल का नाम दिया उसको, वो एक्चुअली कंपनी का नाम नहीं आना चाहिए करके वो एक्चुअली बाप रे अलग गेम खेल गया वो। कुछ लोगों के पास कीड़े होते तो ऐसे होते, समझ सकता हूँ। तो आपको अभी मैं पूछना चाहूँगा कि 5 to 10 years डाउन द लाइन आपको क्या लगता है कि क्रिप्टो मार्केट का फ्यूचर क्या है, इंडिया में भी और ग्लोबली भी? आपको क्या लगता है, मतलब आपका कोई स्पेकुलेशन होगा, कोई अजम्पशन होगा? नहीं, अगर क्रिप्टो कॉइन्स जो बोल सकते हैं अपन, तो कॉइन्स जो है अभी इनके पास अभी मेनली जो जितने भी कॉइन क्रिएट कर रहे हैं तो उनके पास सबसे पहले प्रोजेक्ट होना चाहिए। प्रोजेक्ट मतलब क्या, बिजनेस प्रोजेक्ट होना चाहिए। ओनली कॉइन लॉन्च किया और मैं मार्केट में हाइप किया या फिर पम्प किया, इतने में कुछ वो ज़्यादा स्टेबल नहीं या फिर सर्वाइव नहीं कर सकते। उनके पास बेसिक प्रोजेक्ट होने चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आपको उसको बिजनेस ओरिएंटेड या फिर किसी फील्ड में उसको लाना चाहिए, बैंकिंग में लाना चाहिए, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के लिए लाना चाहिए। तो वहाँ पे अगर आप इम्प्लीमेंट करते तो वो आपको क्रिप्टो ज़्यादा ये यूके का मार्केट अभी ट्रेड सेटलमेंट के लिए ब्लॉकचेन यूज़ करने का पूरा प्लान कर रहा है और उसका टेस्टिंग भी चल रहा है। तो वो स्टॉक मार्केट में उनका जो ट्रेड सेटल होता है, जैसे आपने एक शेयर बाय किया अगर इन्फोसिस का, तो वो सेटल होने का जो एक सिस्टम बना है वो पूरा ब्लॉकचेन पे उनका टेस्टिंग चल रहा है। तो ऐसे कुछ काम होने चाहिए। यस, गवर्नमेंट ने इसको, अगर आपने गवर्नमेंट ने उसको ले लिया क्रिप्टो हाथ में, तो तभी उसका ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, करप्शन हो सकता है। अभी आप जैसे बोला कि शेयर मार्केट में जब यूज़ करें, शेयर मार्केट भी पूरा बैकडेटेड एंट्री कर सकते हैं। यस,
क्योंकि ये सारा कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम है, मतलब मैन ऑपरेटेड सिस्टम है पूरा, मैन ऑपरेटेड सिस्टम है। और ये डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम है ब्लॉकचेन का, वहाँ पे आपको किसी मैन की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ जो सिस्टम सॉल्व करेगा वही इम्प्लीमेंट होगा और वही सॉल्व होगा। गॉट इट। जब मैन इम्प्लीमेंट रहेगा तो वो कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है या फिर वो रन करने वाला, या फिर चेंजेस हो सकते हैं उसमें। तो इसीलिए अभी मैं बोल सकता हूँ कि उसको बैंकिंग में या फिर बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स में गवर्नमेंट पॉलिसीज ने अगर कैप्चर करते तो हमने पॉजिटिवली लेने से ज़्यादा गवर्नमेंट ने पॉजिटिवली लेना चाहिए। समझ सकता हूँ। और आपका इंडिविजुअल अगले 5 से 10 साल में क्या प्लान है? मतलब इंडिविजुअली आप कहीं और डाइवर्सिफाई करना चाहते हो या फिर या इसी के साथ कुछ लेके स्केल अप करना चाहते हो? आपका क्या प्लान है अगले 5 से 10 साल में? नहीं, मेरा क्या हुआ है एक्चुअली, ज़्यादा करके मैंने माइनिंग ऐसा बिजनेस ऐसा उसको नहीं लिया है। ये लोगों को हेल्पिंग या फिर उसको थोड़ा फैमिली सर्कल में या फिर दोस्तों में कुछ अभी कस्टमर्स नए नए ढूंढ के आते तो उनको ही ज़्यादा दिया है। तो उसको एज ए बिज़नेस करके मैंने कभी देखा नहीं है। मेरे जितने भी कस्टमर्स है या फिर फ्रेंड्स है सारे, ये सारे अच्छे रिलेशंस बन गए। तो बिज़नेस का ऐसा कोई मोटिव नहीं था, इसके लिए कोई टारगेट्स नहीं रखे उसमें। बट इतना ही क्या हुआ, एक पैसिव इनकम दे रहा था तो उसको लोगों के पास सर्कुलेट किया मैंने कि आप भी कर सकते हो। हाँ, कि आप भी कर सकते हो और आप में इसमें थोड़ा रिस्क लेके आप उसको अर्निंग कर सकते हो। और जैसे ये गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगा तो और उसको ज़्यादा डिमांड आने वाला है डेफिनेटली। तो 5-10 ईयर्स में ये ऑब्वियसली उसको ग्रोथ तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि उसके अल्टरनेट्स जो कॉइन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बाकी के कॉइन्स जो वो भी डिसेंट्रलाइज चलने वाला है और वो भी ब्लॉकचेन पे ही कंसेप्ट चल रहे हैं। तो जैसे उनके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे कॉइन मैन्युफैक्चरर के पास या फिर जो ट्रांजैक्शन होल्डर है, तो उनके पास जैसे ही अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे, मतलब बैंकिंग के अलग से बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग के हैं, गवर्नमेंट्स के हैं, ऐसे सारे ये सारे जैसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वैसे उनके पास डिमांड आएगा। डिमांड आने के उतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होंगे, उतना सिक्योरिटी होने वाला है और वहाँ पे अपना क्रिप्टो ग्रो होने वाला है। डोमिनो इफेक्ट होगा उसका, छोटे से शुरुआत होगी लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा होगा। वो चेंज बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट जैसे ही वो चेंज हो सकता है। वो गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा करके डिपेंडेंट है, क्योंकि सारा जो वे मेजर यूज़र जो है वो गवर्नमेंट है डेफिनेटली, तो उन्हीं को ज़्यादा उसका बेनिफिट होने वाला है। और आप इतने सारे मतलब जब आपके क्लाइंट्स आपको बोलते हैं कि क्रैश हो गया, ये हो गया, अभी माइनिंग बंद हो गया इथेरियम का, तो जितने आप पॉजिटिव रह पाते हो सिचुएशंस में वो लोग नहीं रह पाते, तो आप उनको क्या बोलते हो फिर कि सबसे पहले मैं जिनको भी मशीन देता हूँ उनको पहला क्रिप्टो का अप एंड डाउन उनके पास कितना नॉलेज है, क्रिप्टो का हाइप देखा है आपने, डाउनफॉल कितना देखा है उसका। और ये नेचुरल है, मतलब ये तो शेयर्स में भी होता है। ये शेयर्स में होता है, बट शेयर्स में इतना नहीं होता है, उसमें फ्रॉड केसेस होते हैं तो प्रॉब्लम होता है। ये किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं, बट इतना ही न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है क्रिप्टो मार्केट। तो आप जो कॉइन माइन करेंगे वो पूरा मार्केट वैल्यू के ऊपर, मतलब मार्केट में जो वैल्यू है, अगर वो मार्केट तो बहुत वॉलेटाइल है क्रिप्टो, तो आपको बिटकॉइन आपको 3 लाख भी है, 30 लाख, अभी 50 लाख भी है, और अभी 16 लाख पे भी आ गया है। तो ये जो है ग्राफ वो बहुत फ्लक्चुएटिंग है। तो जिसको भी देता हूँ उनको पहले रिस्क पूरा कैलकुलेट करके देता हूँ कि भाई ये पूरा आपका मेहनत का पैसा इसमें डालेंगे तो आपको कभी भी आप स्ट्रक हो सकते हो। करेक्ट। आपका कैरी है, सेविंग है, तो चलो मैं थोड़ा बहुत मेरा 10 लाख में से मैं क्या कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी देना जरूरी है। यस। आपका पूरा पैसा क्रिप्टो में लगा, मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। जैसे आप 10 लाख रुपए सेविंग है तो आप 2 लाख रुपीज़ यहाँ लगाओ, 2 लाख रुपीज़ फंड में लगाओ, कहीं और बैलेंस्ड होना चाहिए। बट आपको डेफिनेटली ये पैसा बना के देने वाला है। अभी जो मार्केट है क्रैश हुआ है, उसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि अब क्रिप्टो जो है अभी थोड़ा वेट पॉलिसी है। हमने भी 2016, 18, 17 में भी हमने देखा है क्रिप्टो क्रैश हुआ, तभी भी हमने मशीन्स बंद रखे थे, हमारे खुद के कस्टमर्स के भी मशीन्स बंद रखे थे। और जैसे बूम हुआ वो घूम के पूरा उसका पैसा 10 गुना हुआ है। 10 गुना हुआ है। तब जो हमने माइन किया है वो अभी 30,000 तभी जो भी वैल्यू था वो अभी 3 लाख पे हमने बेचा हुआ है। क्या बात है। तो उसका रिटर्न्स कहीं गया नहीं है। सबर का फल 10 गुना होता है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। सही है दादा। और लास्टली मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या लगता है, फिलहाल जो एक एजुकेशन सिस्टम अभी चल रहा है इंडिया में बच्चों के लिए? क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं, उनका नाम बोलना मुश्किल है। मुझे हंसी आती है जब उनसे डिस्कस करता हूँ जनरली।
पूरा इंजीनियरिंग करते हैं, मेरे साथ में लोग पढ़े हुए इंजीनियरिंग करके और बाद में फिर जाते हैं आईटी फील्ड में, कुछ उसका रिलेशन ही नहीं है, जो सीखा हुआ कुछ और है और कर रहे कुछ और है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन या फिर सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्या दोनों भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो वही है कि जो आपने पढ़ा है उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप सक्सेस आपको और एक्चुअली वही इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो सीखा है, जो सिखाया है, आपका पैशन है, आपको जो पसंद है तो वही करना चाहिए। और एक्चुअली देखा तो फैमिली लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली लाइफ मतलब फैमिली मोटिवेशन बोल सकते हैं कि वहाँ से एक्चुअली आना चाहिए। घर में अगर किसी के पास रहेगा कि आपको कोई फीडिंग करने वाला ज़रूरी है कि बाबा तू बिजनेस नहीं, नौकरी नहीं, कुछ तो करना चाहिए। प्रॉब्लम तो सॉल्व करो। एक सोसाइटी में कोई तो बहुत इतने सारे प्रॉब्लम्स है, अगर आपका बिजनेस वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जैसे आपके बिजनेस ने आज क्रिप्टो की एक क्या कहते हैं मैच्योरिटी बोलिए, नॉलेज बोलिए, जो भी आपने पास ऑन किया लोगों को, वो आपने सही रिसर्च करके एक जन के रिसर्च ने 100 लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। कि बहुत से लोगों को अभी भी मिसकंसेप्शंस है कि ये क्रिप्टो का बिजनेस ऐसा है वैसा है, रिस्की है, बट अगर उसकी अप एंड डाउन साइड दोनों आपको मैच्योरली पता हो, जैसे आप आपके क्लाइंट्स को बताते हो, तो शायद आपका अच्छा ही होगा, क्या बुरा होगा। मतलब या फिर एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल जाती है कि ये बिजनेस एक्चुअली वर्क कैसे करता है और मैं इसके लिए बना हूँ कि नहीं बना हूँ। तो आपका बिजनेस ये बता पाता है। बाकी लोगों के बिजनेस क्या होते हैं कि ये कर रहा है तो मैं भी करूँगा। लोगों को वो फंडा बहुत अच्छा लगता है ना आजकल की, अच्छा ये बिजनेस में इतने पैसे तूने डाले और इतने मिले तो मैं ये करता हूँ। तो ये नहीं समझते कि उसने जो किया वो उसको पैशन था, उसको पता था कि ये एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, मैं तो कॉपी कर रहा हूँ। और आज इतना पॉपुलेशन है कि कोई भी सेक्टर चूज करो, अगर आपका बिजनेस लेजिटिमेट होगा तो आप सक्सेसफुल डेफिनेटली बनोगे, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा हो गया है हर सेक्टर में। वो तो है, बचपन से ही लोगों को अभी सभी को ऐसा सिखाया जाता है कि क्या उसको बनना है, क्या बनना है, कि वो उसको पहले ही उसको फीडिंग कर देगा, तो इंजीनियर बन, तो डॉक्टर बन, तो पापा के जैसे इंजीनियर बन, पापा के जैसे भाई के जैसे ये कर, मामा के जैसे ये कर, मामा के देखो कैसा कार में घूमता है, ऐसे सारे स्टोरी बना के उसको फीडिंग करते हैं और उसको नहीं मालूम होता है कि उसको क्या करना है। करेक्ट। तो ये लाइफ की जर्नी ऐसी रहती है लोगों के पास। आपके हिसाब से पर्सनली सक्सेस क्या है आपके लिए? व्हाट इज सक्सेस टू यू? सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही बहुत सक्सेस होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सेल्फ सेटिस्फाई रहेंगे तो आप सक्सेस के लिए क्या एक डेफिनेशन बना सकते हैं आप? टॉप या ज़्यादा पैसा अर्न करना, ज़्यादा अच्छे नींद आना चाहिए, कि ज़्यादा लाइफ जीना चाहिए, तो थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री है। करेक्ट, हैंड इन हैंड जाता है। लाइफ जीने के लिए क्या लगता है? एक्सपीरियंस लगते हैं, तो सारे एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि आपको खाली एक टाइप का जिंदगी अधूरा लगता है। इधर ट्रेंड इतना चेंज होते जा रहा है, तो आपको भी थोड़ा उस हिसाब से चेंज होना चाहिए, ज़रूरी है। थैंक यू सो मच दादा फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। और आपका जो भी इनपुट्स था वो मुझे पता है कि काफ़ी जो लोग हैं जिनका क्रिप्टो का एक इमेच्योर माइंडसेट है, जो एक कॉइन की वजह से पूरा क्रिप्टो मार्केट को कोसते हैं या बोलते हैं ये नहीं वर्क करेगा, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो अभी इथेरियम जैसे मतलब माइनिंग बंद हो गया, देखो मैंने बोला था ना गया, तो वो अलग कॉन्फिडेंस है इनका। पर पता नहीं, आपने बहुत से लोगों के डाउट सॉल्व किया हमारी इस डिस्कशन में, टॉक में। तो आपके साथ आपके किस्से शेयर करके बहुत अच्छा लगा, और आपको ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स यू आर हैविंग। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।